हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जब हम हमारे को कोई भी पाउडर वाली दवाई देते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, तो उसका पाउडर हमें कैसे बनाना होता है। एंड यू नो, रिसेंटली दिस हैपेंड टू मी दैट अ पेशेंट मेड द एंटीबायोटिक रॉन्गली। इनफैक्ट देयर वाज अ पेशेंट जिन्होंने पूरा का पूरा पाउडर ही बच्चे को पिला दिया। एंड दैट इज वेरी सीरियस, बिकॉज अगर आप बच्चे को पाउडर ही पिला देते हैं रादर देन गिविंग अ सिरप, उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा डोज चली जाती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक द एंटीबायोटिक प्रॉपरली। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये एक बॉटल है एंटीबायोटिक की जो पाउडर फॉर्म में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये पाउडर है दवाई के अंदर। नाउ आजकल मोस्ट कंपनीज हैव डन अ वेरी गुड जॉब कि वो साथ में ही हमारे को डिस्टिल वाटर दे देती हैं। सो दिस इज गुड, अगर ये दे रखे हैं आपके कंपनी ने, दैट्स वंडरफुल। बट फॉर सम रीजन अगर पानी नहीं है, देन यू कैन जस्ट यूज बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। अभी बॉइल्ड कूल्ड वाटर कितना चाहिए? मोस्ट एंटीबायोटिक्स विल बी अराउंड 30 ml, यानी 5-6 चम्मच। सो आपको उतना पानी बॉइल करना है एंड देन यू कैन यूज दैट फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द एंटीबायोटिक। जो आपकी एंटीबायोटिक है उसको बनाने के लिए आप पानी यूज कर सकते हैं। खैर, हम लकी है, हमारे पास ये पानी है। याद रखिए, थोड़ा सा ये पानी एक्स्ट्रा होता है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक एंटीबायोटिक, सारा एक बार में मत डाल दीजिएगा, थोड़ा डाल के चेक कर लीजिए। चलिए, तो हम बनाते हैं ये एंटीबायोटिक को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आपको दिखाते हैं। सो लेट्स ओपन दिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सील्ड है। इस सील को हमारे को खोलना पड़ेगा। जनरली निकल आना चाहिए, बट मेरे केस में नहीं निकला। सो ये आपने सील खोल ली है। अब आप इसके अंदर पानी डालेंगे। ये ट्विस्ट एक्शन होता है नॉर्मली डिस्टिल वाटर की बॉटल को खोलने का, और ये ऐसे निकल आता है। पानी थोड़ा सा पहले कम डालिए, पूरा का पूरा मत भरिए। जब आपने पानी भर लिया है, इसको अच्छे से टाइट करके देन इसको शेक कर लीजिए। अब देखिए, दिस इज द एरो। यहां पे एक आपको निशान दिख रहा है पूरी की पूरी बॉटल के अंदर। आई होप आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पास करने की कोशिश करता हूं। ये निशान है जहां तक हमें भरना जरूरी है। अगर डाउट हो तो हर एंटीबायोटिक की बॉटल पे एक एरो लगा होता है, ये रेड एरो तक आपको भरना है। सो अब मैंने इसको यहां तक भर दिया है और ये परफेक्ट इनफैक्ट भरा गया है। आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ एक्चुअली। अब देखिए, थोड़ा सा पानी इसमें रह जाता है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा पानी मत डालिए। जो कंपनी है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के देती है। सो थोड़ा कम भर के देन यू डू इट। अगर किसी वजह से कम हो तो यू कैन पुट अ लिटिल एक्स्ट्रा वाटर। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा भर जाए, इट डजंट रियली मैटर दैट मच, बट ऑब्वियसली ऊपर तक मत भरिए इसको। सो ये आपका बन गया है सोल्यूशन। अगेन जस्ट टू रिपीट, आपको ये ऊपर तक नहीं भरना है, सिर्फ इस लाइन तक भरना है। आपकी एंटीबायोटिक रेडी हो गई है, आपकी पाउडर वाली दवाई अब रेडी हो गई है। अब देनी कैसे है? हर दवाई के साथ छोटा सा ढक्कन आता है, और आई डोंट नो आप इसमें देख पा रहे हैं कि नहीं, इनमें नॉर्मली 3 निशान होते हैं। अब आप देखिए, एक है 2.5 ml पे, एक है 5 ml के ऊपर, और लास्ट है 10 ml के ऊपर। यहां पे मार्क भी है 2.5 ml, 5 ml और 10 ml। सो 2.5 ml जनरली इक्वल होता है हाफ स्पून के बराबर, 5 ml 1 स्पून के बराबर, और 10 ml 2 चम्मच के बराबर। बट ऑलवेज रिमेंबर कि चम्मच से कैलकुलेट मत करें, इस ढक्कन से कैलकुलेट करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप सिरिंज से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 ml की सिरिंज ले लीजिए और उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको आप अंदर डाल के उससे भी बना सकते हैं। सो खैर, ये रहा हमारा ढक्कन। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि इसको बच्चे को 5 ml दवाई देनी है, तो यूज करने से पहले फिर शेक करें, चेक कर लें कि ठीक है, और उसके बाद आप इसको ये दवाई बच्चे को दे सकते हैं अच्छे से हिला के। ये ध्यान देखिए कि नीचे कोई दवाई रह ना जाए। इसको खोल के अब हम इसके अंदर 5 ml दवाई पोर करेंगे। 5 ml का मतलब है 1 चम्मच के बराबर दवाई है ये। सो दिस लेवल इज अराउंड 5 ml, 1 चम्मच के बराबर। अब ये दवाई अगर आप चाहें तो बच्चे को ऐसे ही पिला सकते हैं ढक्कन से। अगर आप चाहें तो इसको आप 1 चम्मच में डाल के बच्चे को चम्मच से दे सकते हैं।
ऑब्वियसली अगर आपका पीडियाट्रिशियन जो है आपके बच्चे के लिए बोलते हैं कि हमें 10 ml दवाई देनी है तो ऊपर तक भरिए, अगर 2.5 ml बोलते हैं तो इससे कम भरिए। सो दिस इज हाउ यू मेक द मेडिसिन। एंड आई होप अगर आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। कॉमनली लोग 2-3 चीजें गलत करते हैं। वन, कि वो कई बार पाउडर ही पिला देते हैं बच्चे को जिसमें डोज बहुत ज्यादा चली जाती है। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 5 ml इसमें बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाला 5 ml बना लिया। ऐसे नहीं करना है, एक बार में पूरी दवाई बनानी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि पहले चम्मच से दवाई दे देते हैं कि डॉक्टर साहब ने 1 चम्मच बोला है। अब देखिए आपके घर में जो चम्मच और मेरे घर में चम्मच है दैट कैन बी वेरी डिफरेंट इन साइज। सो 1 चम्मच कैन बी 5 ml, 1 चम्मच कैन बी 3 ml, 1 चम्मच कैन बी 8 ml। सो प्लीज डोंट यूज दैट एज अ मेजर। ढक्कन को यूज करिए या 5 ml की सिरिंज को यूज करिए। फाइनली इस बॉटल को स्टोर कैसे करना है, इसको आप किसी भी कूल ड्राई प्लेस में रख सकते हैं, जो आपकी दवाइयों वाला शेल्फ है उसमें रख सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें बच्चों से दूर, स्पेशली अगर कोई 4-5 साल का बच्चा है, दे आर वेरी वेरी इंक्विजिटिव, वेरी क्यूरियस, और वो ऐसे मुंह में डाल के पी जाते हैं। सो कीप इट अवे फ्रॉम किड्स। कई लोग फ्रिज में रखना प्रेफर करते हैं, स्पेशली जब गर्मियां ज्यादा हैं। दैट्स ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छे से इसका ढक्कन टाइट हो। आई होप आपको एंटीबायोटिक या कोई भी पाउडर वाली दवाई बनाने का तरीका समझ आ गया होगा। अगेन, आई एम योर पर्सनल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता। इन केस यू स्टिल हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको न्यू वीडियोस के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू एंड होप टू सी यू सून।